हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर एच.एन. मौर्य आपको मार्केट एरिया स्कूल के बारे में जानकारी दूंगा। पहले अपन ने उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक थे उसमें कच्चा माल, बाजार, पूंजी, श्रम, आपका भूमि, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। उसमें वन बाय वन अपन उद्योगों के स्थानीयकरण में मुख्य कारक बाजार है। आधुनिक उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल का महत्व घटता जा रहा है। फिर भी हर उद्योगपति अपने उद्योग की स्थापना कच्चे माल की पूर्ति के स्थान पर अवश्य ध्यान रखता है। इन अन्य कारकों में बाजार स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बाजार प्राकृतिक उपज नहीं अपितु मानवकृत है। किसी उद्योग विशेष के स्थान पर केंद्रित हो जाने के कारण ही बाजार की उत्पत्ति होती है। कच्चा माल स्थिति बिंदु भी बाजार का रूप ले लेता है। औद्योगिक भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों के स्थानीयकरण पर बाजार का प्रभाव निर्धारित करना होता है। उद्योगों में वस्तु विशेष के उत्पादन हेतु कच्चे माल की प्राप्ति एवं उसमें उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। बाजार की अनुपस्थिति में न ही उद्योग चल सकेगा और न ही उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उद्योग उत्पादित वस्तु ही मिलेगा। उद्योगपति को अधिकतम लाभ प्राप्ति में उसे बाजार उद्योग स्थापना के पूर्व उत्पादित वस्तु के खपत क्षेत्र के विस्तार एवं क्षमता पर विचार करना होता है। इस संदर्भ से उसे सक्षम बाजार चाहिए जिससे उसकी वस्तु अच्छे दामों पर अधिक से अधिक बिक सके। इस कारण आधुनिक युग में बाजार की और महत्वता बढ़ जाती है। जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ पर एकरूपता रहती है। वहाँ हर व्यक्ति को हर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि बाजार की अनुपस्थिति में विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो सकता है। ऐसे क्षेत्र काम तो सभी जानते हैं, परंतु काम में विशिष्टता कहीं कर पाते हैं। आधुनिक तकनीकी ज्ञान के फलस्वरूप प्राच्य कच्चे माल की सहायता से उद्योगों की स्थापना होने लगी है। प्राच्य अधिक उन्नत क्षेत्रों की जनसंख्या की खरीदने की क्षमता अधिक होती है। विश्व के ऐसे ही प्रदेश हैं, सबसे बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं और विश्व के बड़े बाजार भी, जैसे उत्तरी पूर्व अमेरिका एवं उत्तरी पूर्वी अमेरिका के श्रेणी में आते हैं। कुछ उद्योगों में लगे कच्चे माल की तुलना में उत्पादन खर्च अधिक हो सकता है। इस दशा में वस्तुओं के यातायात खर्च में कमी करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योगों की स्थापना यथासंभव बाजार के समीप ही करनी चाहिए। उत्पादित वस्तु के गुण के आधार पर बाजार का महत्वपूर्ण निर्भर करता है। इस दृष्टि से हम किसी भी वस्तु को निम्नलिखित गुण बाजार को अधिक प्रभावित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है वस्तु के वजन एवं आकार और कोमलता में वृद्धि। इसमें उद्योगों को बाजार के समीप ही स्थापित करना होगा। इसके अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जो अपनी उत्पादित वस्तुओं में पानी की मात्रा निश्चित करते हैं, जैसे कोका कोला, शराब। ये सब विकसित राष्ट्रों में होते हैं। विकासशील देशों में शराब की वृद्धि या शीघ्रता कारखाने बस्तियों के पास होते हैं। बेकरी उत्पादन में आकार वृद्धि व शीघ्रता नष्टता पाई जाती है। अतः उत्पादन पूर्णतः बाजार पर आधारित होता है। आकार व वजन के कारण उद्योगों के सक्रिय होंगे। इसमें यातायात खर्च भी बच जाएगा। शीघ्र नष्टता वाले जो सामान हैं वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बाजार इतना समीप हो कि उसे नष्ट होने से पूर्व ही उपभोक्ता काम में ले सके। उपभोक्ता के समीप उत्पादन कर वितरित कर दिया जाए। इसका अच्छा उदाहरण समाचार पत्र, ताज़ा अखबार 3 रुपये में एक, पुराना अखबार 3 रुपये में 1 किलो होती। ये ऐसे उदाहरण है।
तीसरा है मुख्य कारक है उत्पादन एवं उपभोक्ता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क होने चाहिए। देखभाल वाली वस्तुओं के उद्योग बाजार के समीप स्थापित होने चाहिए, जैसे टाइपराइटर, भारी विद्युत मशीन समय समय पर जांच की आवश्यकता होती है। यदि बिक्री के पश्चात देखभाल कंपनी के द्वारा व्यक्ति से नहीं होगी तो खराब हो जाएगी, दोबारा कोई व्यक्ति इसको नहीं खरीदेगा। चौथा है अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं भार एवं मात्रा की तुलना में कम कर सस्ती वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए यातायात खर्च अधिक होगा। सीमेंट ऐसा ही उत्पाद है, एक ही बाजार में भिन्न भिन्न कारखाने की सीमेंट का मूल्य दूरी के अनुपात में वसूला जाता है। पांचवा है बाजार क्षेत्र का आकार इस प्रकार का होगा। एक उद्योग की स्थापना से पूर्व उसके प्रभावी बाजार के आकार का पूर्व अध्ययन आवश्यक होता है। बाजार स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कैसा भी हो सकता है। बाजार का आकार वस्तु विशेष के गुण एवं पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। वस्तु का बाजार यदि केंद्रित है और साथ ही विशिष्ट भी होती है तो ऐसी स्थिति में उद्योग के महत्वपूर्ण कारखानों के समीप स्थापित होंगे, जैसे कताई बुनाई उद्योग। छठा है बाजार क्रय क्षमता भी होनी चाहिए। बाजार विशेष के क्षेत्र में निवासियों की क्रय क्षमता पर बाजार का आकार निर्भर करता है। कुछ आधुनिक उद्योग ऐसे हैं जिनके उत्पादन बृहद पैमाने पर करने पर ही लाभ प्राप्त होता है, साथ ही खर्च कम होता है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना वहीं की जाएगी जहां पर उसका समीपस्थ स्थानीय क्षेत्र उसके उत्पादन का अधिक से अधिक क्रय करे। इस श्रेणी में लोहा इस्पात उद्योग आता है, अर्थात वह बाजार पर आधारित उद्योग है। बाजार की क्षमता प्रमुख मशीनरी के साथ साथ अनुपयुक्त पदार्थों को उपयोग में लाने वाले कारखानों की संख्या पर निर्भर करती है, जैसे मोटर यंत्र, मशीनरी। कारखाने में लोहे के टुकड़े बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, उसके उपभोग हेतु समीप ही तत्संबंधी छोटे उद्योग स्थापित हो जाते हैं। जनसंख्या पर भी बाजार निर्भर करता है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सस्ते कुशल कारीगर मिल जाते हैं कारीगर। इससे वस्तु उत्पादन उच्च स्तर होता है, खर्च कम होता है। इस प्रकार के क्षेत्र उपभोक्ता वस्तुओं को पूर्ण रूप देने वाले उद्योग, नवीन औद्योगिक संस्थान सभी के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है सर्वत्र प्रचलित पदार्थ की उपलब्धता। सर्वत्र पाए जाने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग बाजार के समीप ही स्थापित होंगे। इसमें बर्फ, शराब, स्याही के उद्योग के समीप इसलिए स्थापित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा गुणवत्ता वाला मिल जाता है। इन उद्योगों को बाजार से दूर स्थापित करने पर उत्पादित वस्तु को बाजार में लाने का यातायात खर्च व्यर्थ देना होगा। आठवां उद्योगों का स्वभाव कैसा है। प्राथमिक एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना में ही बाजार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग अमेरिका की वृहत औद्योगिक पट्टी में स्थित है। 20वीं शताब्दी का लोहा इस्पात उद्योग बाजार पर आधारित है, जैसे कि शिकागो के समीप इंडियाना उद्योग का विकास, लॉस एंजल्स में फोंटाना कारखाना। जिन क्षेत्रों में बाजार नहीं मिलता वहाँ का विकास भी कम होता है, जैसे बर्मिंघम, अलाबामा आदि में, जहाँ कच्चा माल, लोहा इस्पात, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है, परंतु बाजार के अभाव में उद्योगों का विकास नहीं हुआ वहाँ पर। नेक्स्ट है फैशन परिवर्तन उद्योग। वस्तु स्वरूप एवं विधि परिवर्तन उत्पादक वस्तुओं के उद्योग बाजार पर आधारित होते हैं। ये परिवर्तन आदि बाजार के कारण ही आते हैं। ऐसे उद्योग प्राय वे होते हैं जो आराम, फैशन एवं विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस वर्ग में स्त्री तथा बच्चों की पोशाकें, आपके टॉप्स हैं, जूते हैं, समाचार प्रकाशन उत्पादन आदि उत्पादन होते हैं। फैशन संबंधी परिवर्तन ये वो कारक हैं जो एक उद्योग को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और हम इसके लिए मार्केट एरिया स्कूल में इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।